दुनिया में जितने भी लोग धनवान बने हैं उन्होंने जाने अनजाने में अपना पाइपलाइन बनाया है। और पाइपलाइन को देसी लैंग्वेज में कहते हैं चेन बनाना, जिसे हम बुरा मानते हैं। बुरा मानते नहीं है, हमें बुरा बताया गया है, क्योंकि चेन बनाना पागलों का काम है, ऐसा हमके हमारे दिमाग में डाला गया है। अरे विथ मी, हर धनवान इंसान की जिंदगी को देख लीजिए, वो अपना नेटवर्क बनाते, वो अपना चेन बनाते हैं। शुरुआत में वो अकेले थे, धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को लेके टीम बनाना शुरू किया। टीम बनाते 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 एरिया कवर अप करना शुरू किया। वो एरिया में टीम बन गई, दूसरा एरिया सिलेक्ट किया, दूसरे एरिया में टीम बनाया, तीसरे एरिया में टीम बनाया। ऐसे करते करते राज्य लेवल पर टीम बन गया, ऐसे करते करते इंडिया लेवल पर टीम बन गया। एंड उनके नीचे आज हजारों लोग काम कर रहे हैं। उनके एक एक घंटे रोजाना काम करने से ये सर का टाइम मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और टाइम मल्टीप्लीकेशन से पैसा मल्टीप्लीकेशन होता है। ये होती है एक धनवान बनने की प्रोसेस। और ये प्रोसेस को समझने के लिए ही आज आप लोग यहां पर आए हो माय डियर फ्रेंड्स। आर यू विथ मी? तो क्या समझ में आई बात ये? अब इसके लिए चाहिए तो क्या चाहिए हमें? देखिए, कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है, अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए? यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। देयर आर टू वेज टू क्रिएट नेटवर्क। एक होता है ट्रेडिशनल रास्ता, जो दुनिया के सभी लोग करते हैं। ट्रेडिशनल रास्ता क्या होता है उनके पास में? सबसे पहले एक यूनिक प्रोडक्ट, फिर उसको मार्केट करने के लिए मार्केटिंग स्किल चाहिए, फिर तीसरा क्या चाहिए उसमें? लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर चौथा क्या चाहिए उसमें? प्रॉपर टीम। क्योंकि अब क्या करना है? इन्वेस्टमेंट लगा दिया, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़िया है, तो धीरे धीरे करते करते उसको फैलाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? टीम चाहिए। यही होता है ना धंधे में, हाँ या ना? बताओ, दुनिया का कोई भी धंधा ले लीजिए, इसमें यही होता है कि नहीं होता? बताओ यस और नो। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अब उसको धंधे को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टीम क्रिएशन। उसके बाद क्या आएगा? कंपटीशन के सामने फाइट करना पड़ेगा। अरे विथ मी, क्योंकि कोई भी बिजनेस है तो उसके अंदर कंपटीशन भी तो आएगा, तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा? फॉर ग्रोथ यू नीड अ फ्रेंचाइजी मॉडल, यानी कि अब आपको अलग 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 जगह पे अपना फ्रेंचाइजी बांटने के लिए फ्रेंचाइजी का एक मॉडल बनाना पड़ेगा। आर विथ मी? आर विथ मी? यस और नो? कम ऑन, आर विथ मी? तो फ्रेंचाइजी मॉडल बनाते हैं फिर वो लोग। उसके बाद क्या करते हैं? उसको ऑटो पायलट सिस्टम के ऊपर मैनेजमेंट में डाल देते हैं। मतलब कि अब उसकी गैरहाजिरी के अंदर भी वो सिस्टम चलना चाहिए। जैसे मैकडोनल्ड में जाते हो, बर्गर का ऑर्डर देते हो, तुरंत बर्गर आ जाता है 2 मिनट के अंदर। अरे विथ मी? क्यों? क्योंकि बर्गर का बनाने का पूरा प्रोसेस बनाया गया, और वो प्रोसेस को डुप्लीकेट किया गया, उसका फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया। दुनिया भर में आज 40,000 से ज्यादा शॉप्स है। उसका मालिक रे क्रॉक बैठे बैठे पैसे कमा रहा है, उसका पूरा खानदान पैसे पैसे बैठे बैठे कमा रहा है। आर विथ मी? क्योंकि उन्होंने क्या बनाया? नेटवर्क। और ये सब कुछ करने में उनको लॉट्स ऑफ क्या लगा? इन्वेस्टमेंट। और ये सब कुछ करते हुए आपको एक चीज की हमेशा जरूरत पड़ेगी, दैट इज द ग्रोथ एनवायरमेंट। जब भी आप बिजनेस करते हो और बड़ा रिस्क लेते हो, बड़ा पैसा लगाते हो, 4 लोग आपको बोलते हैं ऐसा ना करो, मेरे अंकल के, आंटी के, दादा के पोते लड़के ने किया था। पूरा हिस्ट्री खोल के रख देते। उसने भी ऐसा ही रबर का बिजनेस किया था, उसने भी ऐसा ही प्लास्टिक का बिजनेस किया था, वो भी ऐसे तेल शैम्पून साबुन बेचता था, वो भी ये करता। 1000 प्रकार की कहानियां। कुछ भी आप कर लो, आपके पास में एनवायरनमेंट जो होता है उसमें टांगे खींचने वाले ज्यादा है, सपोर्ट करने वाले कम है। बोलो हाँ या ना? तो हर इंसान को ग्रोथ करने के लिए एक और चीज चाहिए, दैट इज द ग्रोथ एनवायरनमेंट। ये सब चीजें जब इकट्ठा होती है तब जाके पैसा आपके पास में आता है, तब जाके आपका बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है। अरे विथ मी? और सबसे बड़ी चैलेंज इसमें क्या है कि कितना भी कुछ कर लो, आपका इन्वेस्टमेंट लाखों रुपए का लगेगा, बहुत बढ़िया की टीम लगेगी, उसको सैलरी देना पड़ेगा, सब कुछ करा, और अचानक से कोरोना आ गया तो ये इसके ऊपर पूरी आगे लटकती हुई तलवार। और कौन मुझे यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है कि कोरोना का भाई बहन नहीं आएगा? कोई प्रॉमिस कर रहा है? पक्का? मैं तो प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आएगा, क्योंकि वो लाया जाएगा। ये भी लाया गया था। आर विथ मी? समझ में आ रही बात? बड़े लेवल का मैंने बोला ना, आपका मनी चक्रव्यूह, बड़े लोगों का मनी चक्रव्यूह, सबका अपना मनी चक्रव्यूह सेट है। वो अपना चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो कीड़ा कांडी करेंगे। आर विथ मी? और तब हमारा मनी चक्रव्यूह हिलना नहीं चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी? हमारी। उसके लिए हमें आज कुछ करना पड़ेगा। और ये करने के लिए आपके पास एक और रास्ता है, और वो रास्ते के अंदर 2 प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। जानना चाहते हैं?
आप लॉन्ग टर्म पैसा कमाना चाहते हैं, इंस्टेंट पैसा कमाना चाहते हैं? आप अभी के अभी पैसा कमाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कमाना चाहते हैं? बताइए। कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म पैसा, आज पैसा मिल गया ऐसा नहीं, हर महीने मिलता रहे, लॉन्ग टर्म चाहिए, हाँ या ना? तो लॉन्ग टर्म के लिए 2 प्रिंसिपल्स है जो दुनिया के धनवान लोग अपनाते हैं। जानना चाहते हैं धनवान लोगों का मनी सीक्रेट? 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स मनी सीक्रेट्स के। नंबर 1, अदर पीपल मनी, अदर पीपल टाइम। धनवान लोग दूसरों के पैसों का उपयोग करते हैं और दूसरों के समय का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है नरोडा में विमल नाम का फैक्ट्री जब शुरू हुआ तो पूरा पैसा धीरू भाई ने अपनी जेब से डाला होगा? नहीं रे, बैंक से लोन लिया था। और वो बैंक में किसका पैसा था? आपके पापा का, मेरे पापा का, जो हम लोग डालते हैं बैंक में। बैंक क्या करती है? बड़े बड़े लोगों को लोन देती है। आर विथ मी? दूसरों के पैसों से ही वो लोग धनवान बनते हैं। आर विथ मी? और नौकरी भी किसको लगाते हैं? दूसरों को, मतलब दूसरों को काम पे लगाया। तो दूसरों का समय, दूसरों के पैसे, अपना आइडिया लगा के उसको सिस्टम में डालते हैं और उसमें से वो लोग पैसा कमाते हैं। धनवान लोग यही काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वो करने के लिए आपके पास बैंक का स्टेटमेंट बढ़िया होना चाहिए, आईटी रिटर्न बढ़िया होना चाहिए, तब जाके आपको सरकार लोन देगा। लोन नहीं भर पाए तो डिफॉल्टर बन जाएंगे और लफड़े ज्यादा हो जाएंगे। ये सब कुछ होगा क्योंकि स्टार्टअप करना इतना आसान नहीं है। स्टार्टअप करने वाले में से 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। इसलिए आज के टाइम में कोई जल्दी स्टार्टअप नहीं करता। तो आम इंसान के पास में कोई रास्ता है क्या? है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हर इंसान की, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, वही चीज़ है, दूसरों के पैसे, दूसरों का टाइम। मतलब कि मैंने 5000 भरे, मैंने 10,000 भरे, आपने 10,000 भरे, मैंने 5,000 भरे, आपने 5,000 भरे, सबके 5,000 रुपए एक सिस्टम में लगे। उसके बदले में हमको मिल गया प्रोडक्ट या सर्विसेज और उसके आधार पे हमने अपना नेटवर्क बनाया, हमारे साथ टीम बनती गई और वो टीम हमारे लिए काम कर रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। आर विथ मी? सादी समझ को डेवलप करो यार। हंसी मजाक में कहते कहते मैं बड़ा सीरियस टॉपिक आपको कह रहा हूँ। दुनिया में धनवान बनने का एक ही रास्ता है, लोगों को काम पे लगाओ, लोगों के पैसों को काम पे लगाओ और इस तरीके से काम पे लगाओ कि वो भी जीते और आप भी जीते। दुनिया में आपके हमारे पैसे वो मालिया फालिया लूट के चले जाते हैं, अपने पैसों से वो धंधा कर रहा है, उसमें लॉस हमारा हुआ है या ना? ये इनकम टैक्स अपने लिए, उसी के लिए अपना बढ़ाया गया भाई, उसको चुकाने के लिए। लेकिन ये धंधा ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपको भी जिताता है और मुझे भी जिताता है। विन विन सिचुएशन है यहाँ पे, कोई हारता नहीं है। और दूसरा धनवान लोगों का इंपॉर्टेंट रूल्स है, दैट इज कि सेलिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। नेटवर्क क्रिएशन जो ऑलरेडी है, दूसरा रूल है दैट इज सेलिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। जितना बेचा जाएगा उतना प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? समझो आपका टर्नओवर अगर 1 लाख रुपए का है तो प्रॉफिट उसके अनुसार होगा, यस और नो? आपका टर्नओवर अगर 5 लाख रुपए होता है तो प्रॉफिट उसके अनुसार आएगा। आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए का होता है, प्रॉफिट उसके अनुसार आएगा। देखिए कितने लोग यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केट काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट का सेलिंग कर रहे हैं, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वगैरह, है कोई? हाथ खड़ा करो, है ना? जो इतने सारे लोग हैं, आपको बता दूं मैं, ये जो बेच रहे हो ना, उसमें आप अपने आप को पूछ लो कितने रुपए का सामान मैक्सिमम महीने का आप बेच पाएंगे? 10,000 का, 15,000 का, 50,000 का, 1 लाख का? फिर तो लिमिट आएगा। आपका प्रॉफिट 1 लाख के अकॉर्डिंग सेट हो गया, उससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जिसने ये कर लिया, नेटवर्क क्रिएशन, टीम बिल्डिंग, ये चैलेंजिंग है। हर कोई करता तो हर कोई दिन में बन जाता। आर विथ मी? बड़ा पैसा कमाना उतना आसान नहीं है, चैलेंजिंग है, लेकिन चैलेंज लेना आसान है। चैलेंज ले लो, फिर काम हो जाएगा अपने आप। चैलेंज तो लो एक बार, अपने आप के अंदर की शक्ति को तो खोजो। आर विथ मी? चैलेंज लेने से वो काम निकलेगा और वो चैलेंज है नेटवर्क क्रिएशन में। तो सेलिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट का सिंपल सा आपको ताकत बता दूं। अगर आप नेटवर्क क्रिएट करने के बाद सेलिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं तो आज यहाँ पे जैसे हमारे दर्शन सर बैठे हुए हैं, दर्शन सर के नीचे हजारों का टीम है। हजारों की टीम के माध्यम से 1-2 करोड़ रुपए का सेलिंग आसानी से हो जाता है महीने का, समझो। सो महीने का अगर 50 लाख से 1 करोड़ का टर्नओवर अगर होता है तो प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना? अरे विथ मी? अकेले मेहनत करने से इतना सा सेलिंग होता है, टीम बनाने से बहुत बड़ा सा सेलिंग होता है। और सेलिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट का नियम ये लोग जानते हैं। धनवान लोग सेलिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट के नियम को जानते हुए अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? नेटवर्क। दुनिया में कोई भी चीज बिना नेटवर्क के चलती नहीं है। मुद्दा इतना है, आप उस नेटवर्क के अंदर है या आप उस नेटवर्क के बाहर है।